सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पिछले लगभग 9 वर्षों में केंद्र सरकार के और 6 वर्षों में योगी सरकार के बस्ती बहुत कुछ बदला है। आप सबको पता है, बस्ती एक ऐतिहासिक जिला है, लगभग 150 वर्ष पुराना जिला है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के तमाम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में बस्ती के नौजवानों का, बस्ती के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बस्ती उपेक्षित था। बस्ती मंडल केंद्र है, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, हाईवे से जुड़ा हुआ था, लेकिन बस्ती का विकास नहीं हो पा रहा था। अब क्यों नहीं विकास हो पा रहा था? सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी, नेताओं की प्राथमिकता नहीं थी। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आप सबको याद होगा, बस्ती का कोई भी गरीब बीमार होता था तो उसको लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता था, ज्यादा पैसा खर्च होता था, ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज जब स्वीकृत किए थे तो उसमें बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। 15 में उसका शिलान्यास हुआ था और पिछले 3-4 सालों से वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। आज हमारे बस्ती के गरीबों को दवा कराने लखनऊ दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। कम पैसे में, कम परेशानी में आसानी से तो यहाँ पर दवा उपलब्ध हो जाती है। बस्ती में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन करके तैयार है। बस्ती में कांडा से लुम्बिनी की जो सड़क बहुत जर्जर अवस्था में थी, 2015 में देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया था। आज वो भी सड़क बन करके तैयार है। मेरे पास सब आंकड़ा मैं अभी बताऊंगा। राम जानकी मार्ग भगवान राम मां सीता की यादों से जुड़ा हुआ वो मार्ग था, लेकिन वो जर्जर अवस्था में था, बहुत खराब स्थिति में थी। उसका भी शिलान्यास हुआ और वो भी बस्ती का जो प्रथम फेज था वो पूर्णतः लगभग कंप्लीट है। वो भी सड़क हमारी बन करके तैयार है। मखौड़ा धाम जो बस्ती के दृष्टि से नहीं, पूरे देश के दृष्टि से, खासकर हिंदू समाज के और भगवान राम से जुड़ा हुआ इतिहास है। भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराई थी। ऐसे मनोवर के तट पर मखौड़ा में वो यज्ञ हुआ था, लेकिन मखौड़ा बहुत उपेक्षित था। मोदी सरकार आने के बाद, उस समय हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, लगभग 10 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके विकास के लिए दिया। पर्यटन मंत्री आए और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वहां के विकास के लिए, मखौड़ा के विकास के लिए छावनी शहीद स्थल, अमोढ़ा, सिंगीनारी, राम रेखा, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए हमारे विधायक जी ने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पर्याप्त पैसा दिया पर्यटन की दृष्टि से। पूरे जिले में चाहे वो बदेश्वरनाथ हो, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां का विकास पर्यटन की दृष्टि से हुआ। और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो हिंदू धर्म में उसकी बड़ी मान्यता है, लेकिन पगडंडी से होकर के लोग जाते थे, नदी क्रॉस करके लोग जाते थे। भारत सरकार ने तय किया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम महामार्ग बनाएंगे और आज आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मखौड़ा से वो शुरू होता है और मखौड़ा ही समाप्त होता है। वो भी लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का वो मार्ग पास हो गया, उसका टेंडर भी निकल गया है। आने वाले समय में वो भी काम शुरू होगा। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया है। अभी पिछले लगभग 10-12 दिनों पहले गोरखपुर में माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बस्ती से मेहदावल होते हुए कप्तानगंज का जो रोड है वो राष्ट्रीय मार्ग का उसका शिलान्यास हुआ। वो भी 550 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंडेरवा शुगर मिल जो बरसों से बंद थी, 3 किसान वहां पर शहीद हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में आए थे, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय उसकी चर्चा भी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, पहली कैबिनेट में निर्णय लिया कि मुंडेरवा में नई शुगर मिल बनाई जाएगी और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो शुगर मिल बन गई और पिछले 3 सालों से वो शुगर मिल चल रही है।